हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजल झा। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग इतनी सुबह सुबह निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। जी हाँ, इतनी सुबह सुबह हम लोग अपने घर से नहा धोकर तैयार होकर निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ। हमने अपनी कैब रात को ही बुक कर ली थी क्योंकि सुबह के लिए कोई रिस्क नहीं लेना था। और यहाँ से हम लोग इतने खूबसूरत मौसम के साथ, इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी हवाओं के साथ जा रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमारी ट्रेन हमें यहाँ से वृंदावन ले जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो ब्लॉग में आगे बने रहिए, चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां हमारी ट्रेन हमारा पहले से ही इंतज़ार कर रही थी और हम जल्दी जल्दी जाकर अपनी ट्रेन के इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते थे। और फाइनली हमने अपनी ट्रेन के इंतज़ार को ख़त्म कर अपने पावन चरणों को अपनी ट्रेन पे रखा। जस्ट जोकिंग यार। और यहाँ हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में। मैं थोड़ा सा सवर रही थी और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से कैमरे में देख सभी यूट्यूब फैमिली को हाय करने के लिए बोल रही थी। करो हाय, सही से करो। कौन सी मूवी देख रहे? तो यहाँ फाइनली हमारी ट्रेन ने बिना हमें लेट किए हुए पूरे 1.5 घंटे बाद हमें उतार दिया था वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ से हमने लिया अपने लिए ऑटो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के लिए। उसके बाद मैं अपनी जुल्फ़ें उड़ाते हुए ऑटो में बैठ चुकी थी और मैं अपनी जुल्फ़ें उड़ाते हुए बहुत खुश हो रही थी क्योंकि बहुत हवा बह रही थी, तो पूरे बाल इधर से उधर उड़ रहे थे और मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही थी। ऑटो से उतरकर हमने सबसे पहले तलाश की लॉकर की, जहां हम अपने सामान को सेफली रख सकें, क्योंकि सबसे पहले हमने सोचा कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन कर लें, होटल की तलाश बाद में की जाएगी। तो हम लोग बांके बिहारी जी की मिठाइयाँ लेके, उनके लिए प्रसाद लेकर हम लोग और उनके लिए फूल लेकर हम लोग उनके दर्शन के लिए चल दिए। और जो मैंने देखा वहाँ पर इतनी भीड़ थी। आप सभी को अगर पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बिकॉज़ मैंने तो एक्सेस भीड़ देखी वहाँ पर। खैर, हमें तो बांके बिहारी जी के मनमोहक दर्शन करने थे, तो भीड़ का साथ पकड़कर हम लोग चल दिए उनके मनमोहक दर्शन करने, जहाँ हमें उनके दर्शन हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किए। भीड़ तो काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बांके बिहारी लाल की जय एक बार आप लोग भी बोल दीजिए। और हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने उनका आशीर्वाद लिया और सच में जब उनको देखा तो मन किया कि बस उनको देखते ही रहें, अपनी पलकें ना झपकाएं, बस उनको ही देखते रहें। बांके बिहारी लाल की जय। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले बाहर, क्योंकि हम दोनों सुबह से भूखे थे, तो हमने सोचा अब कुछ खा लिया जाए क्योंकि दर्शन हो गए थे। तो हम लोग होटल की तलाश में वृंदावन की गलियों में निकल गए थे।
खाकर हमने होटल लिया और वहाँ कुछ देर आराम किया और फिर हम लोग शाम के वक्त फिर से निकल चुके थे मंदिरों में दर्शन के लिए। तो वृंदावन की इन प्यारी सी गलियों में हम लोग निकल चुके थे निधिवन की तरफ, और निधिवन के साथ साथ हमने आसपास सभी मंदिरों में दर्शन किया। बट मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ आसपास इतने नटखट बंदर थे, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और वैसे हमारे दर्शन हो चुके थे, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए निधिवन में और आसपास सभी गोपेश्वर नाथ मंदिर में। फिर शाम के टाइम हम लोग निकले केशी घाट की तरफ, और केशी घाट पर तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम यहाँ पर कुछ देर बैठे, हमने देखा, महसूस किया, बहुत ही सुंदर था। जहाँ पे बोट राइड्स भी थी, हम बैठकर शांति में उनको देख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो केशी घाट में कुछ समय बिताने के बाद वहाँ पर आनंद लेकर हम लोग पहुँच चुके थे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गेट पर बहुत भीड़ थी, रास्ते में बहुत भीड़ थी, पर हम लोग राधे राधे का जाप करते हुए पहुँच चुके थे दर्शन करने और प्रेम मंदिर की खूबसूरती को निहारने, क्योंकि प्रेम मंदिर की खूबसूरती तो रात में और भी बढ़ जाती है। तो हम लोग निकल चुके थे प्रेम मंदिर की तरफ। इतना खूबसूरत मंदिर, आप लोग भी दर्शन कीजिए। इतना खूबसूरत नज़ारा कि जिस ओर देखें तो सिर्फ उसी ओर देखने का मन करे, दूसरी ओर देखने का मन ही ना करे। हर तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना मनमोहक
कि बस किसी का भी हृदय मोह ले, जो यहाँ आए यहीं बस जाए। इतना प्यारा, जहाँ से जाने का मन कभी ना हो। इतने प्यारे कृष्ण, इतने प्यारी राधा, जिनको सिर्फ देखते देखते मन ही नहीं भरता है कभी। और इतने प्यारे दर्शन किए मैंने, कुछ समय वहाँ रुकी, महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे, इतने प्यारे दर्शन कर, इतना खूबसूरत मंदिर जिसकी चमक आँखों से कभी जाती ही नहीं है, जिसको देखकर 100 बार देखने का, 100 बार, लाख बार, करोड़ों बार देखने का मन करता है। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने खूबसूरत। हमने दर्शन किए, वहाँ बैठे कुछ देर। भीड़ तो वहाँ पर भी काफ़ी थी, क्योंकि सभी दर्शन करना चाहते थे और इतने प्यारे। आप लोग भी दर्शन कीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और भीड़ आप लोग मेरी वीडियो में देख ही सकते हैं, कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी काफ़ी थी। तो हम लोग वहाँ से निकले और हमने ये मीठा पान खाया, रास्ते में हमें मिला तो हमने ये मीठा पान खाया और हम लोग निकल चले अपने होटल की तरफ। खाना हमने पैक करवा लिया था, तो हमने डिनर जो है अपने होटल में ही किया था। उसके बाद ये है मेरा सेकंड डे, क्योंकि यहाँ हम 2 दिन के लिए थे। तो ये था संडे, नेक्स्ट डे। तो हमने सोचा कि एक बार फिर से बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए जाएं, फिर घर की तरफ निकला जाएगा। और सेम डे आप लोग जैसा देख ही सकते मेरी वीडियो में, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, फिर भी हमने दर्शन किए। और यहाँ हम लोग एक और मंदिर के दर्शन के लिए गए, हमने यहाँ पर भी दर्शन किए और देखा यहाँ काफ़ी शांति थी, यहाँ बहुत शांति थी। और हम लोग यहाँ से फिर दर्शन कर हमें निकले। किसी ने बताया था कि ये सबसे पुराना मंदिर है, तो हमने सोचा यहाँ भी दर्शन किए जाएं। और हमने यहाँ पर भी दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब हम यहाँ पहुँचे तो आरती हो रही थी। फिर हम खाना खाकर होटल की तरफ निकले, क्योंकि अब हमें जाना था अपने घर। तो यहाँ हम होटल में थे और हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। और फिर कुछ देर बाद हम लोग ऐसे ही बातें करते करते अब हमारा समय हो चुका था वृंदावन से निकलने का और अपने घर की तरफ चलने का, जहाँ हम तैयार होकर अपना सामान लेकर निकल चुके थे अपने घर जाने के लिए। तो घर जाते हुए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन थोड़ा उदास था, लेकिन फिर घर तो जाना ही था, मजबूरी है। तो हमने यहाँ से लिया ऑटो और हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। बट यहाँ आकर हमें पता चला कि हमारी ट्रेन तो लेट है, जो कि आने वाली थी 3 बजे, लेकिन आई 5:30 बजे। तो इतनी गर्मी में ही हमें अपनी ट्रेन का बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। फाइनली ट्रेन आई और हम बैठे और हम पहुँच चुके थे अपने घर। और यहाँ से हमने लिया कैब और कैब में बैठकर हम अपना सामान रख निकल चुके थे अपने घर की तरफ। जय जय श्री राधे। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।